अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अब्रिश उमैर। कैसे हैं आप सब? और आप लोग मुझे बताइएगा मेरे व्लॉग कैसे जा रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आप इफ़ेक्टिव है, बेनिफिट्स हैं, क्या हैं? आप लोग कमेंट में लाजमी आके बताइए करेगा। तो और थोड़ी थोड़ी ऐसी पंजाबी भी बोलेंगे विच सॉरी खैर चलेगा। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं वैक्स जो यूज़ करती हूँ वो किस में मैं गर्म करती हूँ। तो बहुत से लोग हैं जो वैक्स गर्म करने के लिए चूल्हा यूज़ करते हैं, और बहुत से लोग हैं जो ओवन भी आई थिंक सो यूज़ कर लेते हैं, और भी बहुत सी। लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ मैं उसका रिव्यू आपको आज दूंगी। आप लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मुझे वैक्स हीटर की ज़रूरत पड़ी, आप यकीन करेंगे कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जिससे आप यकीन करें कि मैंने कोई भी ऐसी शॉप हो जो छोड़ी हो। अच्छा, तो कोई भी ऐसी शॉप नहीं थी जिसमें मैं ना गई हूँ और मैंने ना देखा हो कि कौन सी वैक्स हीटर मुझे कहीं से नहीं मिल रहा था। आप भी जहाँ कहीं से भी पता करेंगे आपको वैक्स हीटर कहीं से नहीं मिलेगा। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप नहीं मैंने छोड़ी, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी, कोई बाजार ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें मैंने कहा हो कि मैंने देखा हो कि भी मैं यहाँ से पता करूँ, यहाँ से मैं यहाँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ से मैंने पता किया तो वहाँ से मिला। मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये हीटर कहाँ से मिला, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, आप लोग भी वहाँ से जाके इजीली बाय कर सकें। तो मैं बहुत से बाजार गई, अनारकली बाजार गई, मुझे वहां से नहीं मिला। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की तमाम, और आप यकीन नहीं करेंगे सब मुझे कहते हैं वो क्या होता है वैक्स हीटर, यानी कि आप यकीन माने लोगों को पता ही नहीं है वैक्स हीटर क्या होता है। तो फिर आज आके मैं गई लंडे। लंडे से ये मिला, जो स्टेशन का लंडा है वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं जो बहुत सस्ती जो सी है कीमत में दस्तयाब होती हैं। तो मैंने वहाँ सोचा, मैंने कहा मैं वहाँ से एक दफ़ा ट्राई कर लूँ, मे भी वहाँ से मुझे मिल जाए। तो क्योंकि मैं जो स्ट्रेटनर यूज़ करती हूँ और जो क्रिम्पर यूज़ करती हूँ वो मेरा रेमिंगटन का है, ठीक है। वो उसका अलग मैं व्लॉग तैयार करूँगी कि मैंने वो कहाँ से लिया और कौन सी उसकी क्या प्राइस थी। अभी मैं आपको अपने हीटर के बारे में बताऊंगी कि ये वैक्स हीटर जो है, ये मैं जब लंडे से लेने गई तो मुझे उसने 4 किस्म के हीटर दिखाए। मैंने हीटर की शॉप पे भी व्लॉग बनाना था, बट उस टाइम मुझे याद नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो इसकी यानी कि आके इस आके बना देते हैं इसका व्लॉग। ये इसके अंदर 2 कंटेनर होते हैं व्लॉग के अंदर, एक ये और एक कंटेनर ऐसा होता है कि आप इसके अंदर कोई बीन्स वाली सॉरी इसके अंदर नहीं, इस जो ये होता है इसके अंदर आप बीन्स वाली वैक्स डाल सकते हैं, दूसरी वैक्स डाल सकते हैं, जो भी आप जिस वैक्स को इसके अंदर डाल के गर्म करके और इस कंटेनर को इसके अंदर रख के और इसका ऐसे लिड ऊपर से बंद करके और यहाँ से इसको हाई करके और स्विच ऑन कर दें तो आप इजीली इसको गर्म कर सकते हैं। इसका टाइम थोड़ा सा लगता है तो इजीली गर्म हो जाती है। लेकिन जो ये है, इस कंटेनर का काम ये है, जो हमारी वैक्स थी ब्राजीलियन हॉट वैक्स जो अंडर आर्म्स या अंडर लेग्स के लिए यूज होती है, उसके लिए ये बेस्ट है। और एक छोटी आई थिंक सो लेमन वैक्स है जो डब्बी में होती है। अक्सर औकात हम लोग उसको पानी में गर्म कर रहे होते हैं, पानी में गर्म करके उसके अंदर रख रहे होते हैं, तो बहुत से चौंचले हैं जो हम कर रहे होते हैं। तो हमें ये करना चाहिए, हम इसके अंदर उस वैक्स को रखते हैं, उस डब्बी को, उस बॉक्स को इस कंटेनर के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये कंटेनर नहीं निकल सकता। तो उसके बाद हम ऊपर से इसको बॉक्स को ऐसे बंद कर देते हैं और हम स्विच ऑन करके और उसको फ्लेम सबसे ज़्यादा हाई कर देते हैं। तो एग्जैक्ट हाफ एन आवर से थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, आई थिंक सो अराउंड अबाउट 1 आवर लग जाता है। तो आपका ये वैक्स इजीली गर्म हो जाती है और उसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने ये जब यूज़ किया तो मैंने सोचा मैं अपने फैंस के साथ ये शेयर करूँ कि मैं वैक्स हीटर कहीं से नहीं मिला। मैं कितना पागलों की तरह ढूंढती थी क्योंकि मुझे बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि मैं खुद चूल्हे पे गर्म करती थी। तो जब मुझे ये मिला, मुझे इसका बहुत आराम है, और ये मुझे मिला है 1900 का। वैसे इसकी रेट चल यही रहा है 2000, 2200, 2500, लेकिन ये मुझे बहुत सस्ता मिल गया है वैक्स हीटर। तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पता है कि ये लड्डे के अलावा भी कहीं से मिलता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि मुझे ये कहीं से नहीं मिला। मैंने हर दुकान देखी, हर बाजार गई सिर्फ इस के पीछे कि मुझे शायद मिल जाए, लेकिन मुझे ये कहाँ से मिला,
लंडे की शॉप से। तो अब मुझे इसका बहुत आराम है और इसका बहुत फायदा है। इजीली आपकी वैक्स गर्म हो जाती है, आपको कोई भी मामला डेंजरस नहीं लगता। क्योंकि चूल्हे, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने चूल्हे पे अपनी वैक्स रख के भूल नहीं गई थी, बस मुझे पता था, तो मैं अभी थोड़ा सा ही आगे गई थी, तो कुछ ऐसा हुआ था, उसका फ्लेम हाई हो गया था, गैस ज़्यादा हो गई थी, तो उसका थोड़ा सा एक शोला है वो वैक्स के अंदर चला गया था, तो पूरे ही आग लग गई थी। तो ये बहुत डेंजरस होती है। इसका ये होता है, आपका डेंजरस वाला कोई मामला नहीं होता, आप इजीली इसको स्विच पे गर्म कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ, जैसे कि मैं हर व्लॉग में अपनी कोई ना कोई स्टोरी शेयर करती हूँ, मैंने कहा चलो आप भी आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि ऐसा हुआ था कि 2018 की बात है कि पता नहीं 19 की बात है, मैं एक शूट पे गई थी। तो वो सीन कुछ ऐसा था कि हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई होनी थी और हस्बैंड ने थप्पड़ मारना था वाइफ को। तो मैंने वो हस्बैंड कहने लगा मैं तो रियल में थप्पड़ मारता हूँ, तो मैंने कहा ओके, मैं भी रियल में थप्पड़ खाती हूँ, क्योंकि आपके एक्सप्रेशंस वो वाले आते हैं ना कि आपको थप्पड़ पड़ा हुआ है, स्लैप हुआ आप पे। तो सीन जब स्टार्ट हुआ और सारा कुछ सीन हुआ, तो मैं बहुत ऐसे ना खड़ी थी कि ठीक है, मुझे तो थप्पड़ पड़ेगा, मैं बेयर कर लूंगी इजीली। तो यूं हुआ, जब मुझे वो थप्पड़ पड़ा, आप लिटरली यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लगा जैसे मुझे किसी ने 20 मुक्के एक साथ मारे हों। और आई वॉज लाइक, और मैं इस कदर रो रही थी और मैं भूल गई कि मैंने सीन में क्या करना है। और मैं जाके जब बैठ गई हूँ सोफे पे, तो डायरेक्टर आवाज से कट कट कट, बट मैं आई वॉज कॉन्टिन्यूसली वीपिंग। देन ही नोटिस्ड कि लड़की को पड़ गई है, सच में पड़ गई है। तो वो मेरे पास आए, कहते क्या हुआ है बेटे, क्या हुआ है? मैंने कहा कुछ नहीं, चक्कर आ रहे हैं, बहुत चक्कर आ रहे थे उस टाइम। उसी वक्त मेरे लिए जूस वगैरह, वो जो भी चीज़ें वगैरह मंगवाई गई कि भाई, फिर वो उस बंदे ने मेरे से इतनी एक्सक्यूजेस किए। तो ये मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि समटाइम आप उस चीज़ को ले रहे हो तो बहुत इजी, ठीक है भाई थप्पड़ पड़ जाएगा बस, ठीक है, तो डोंट टेक इट इजी कि भाई हाँ मर्दों के हाथ इजी नहीं हो रहे। तो मुझे सच में बहुत जोर से थप्पड़ पड़ा था, तो मैं तो सच में हिल गई थी। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी। तो आप स्टोरी लाजमी मेरी देखा करें, शॉर्ट्स भी देखा करें, और सबसे पहले जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, और इंशाल्लाह जल्द ही मैं कोई पंजाबी या सराइकी में वीडियो बनाऊंगी। गॉट इट, थैंक यू। जाने से पहले अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।